नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है कि सर मुझे कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आता है। वो वॉइस मैसेज भेजते हैं, बोलकर भेजते हैं कि सर मुझे कुछ भी पढ़ने लिखने नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से शुरू करूँ? मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं किस प्रकार से स्टार्ट करूँ। तो दोस्तों आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आपकी इच्छा है कि आपको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने आ जाए, तो यह क्लास आप ही के लिए है। मैं आज की इस क्लास में बताऊंगा कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या-क्या चीज़ आपको शुरुआत में पढ़ना है, जिससे कि आप बहुत जल्दी पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएँगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा क्लास अपलोड हो, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए, क्या-क्या आपको पढ़ना होगा। आप कभी भी नहीं पढ़े लिखे हैं और आपका इस उम्र में इच्छा हो रही है कि मैं पढ़ना सीख जाऊँ, तो आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ना होगा ये देखिए। सबसे पहले आपको ए से जेड तक आनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको ABCD आनी चाहिए, ए से जेड तक। ये तो बेसिक चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए, ये हर हाल में आना चाहिए। और फिर इस ए से जेड तक जो सीखेंगे, उसमें आपको वोवेल वोवेल और कॉन्सोनेंट की पहचान होनी चाहिए। क्या चीज़ की? वोवेल और कॉन्सोनेंट की पहचान होनी चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, और मैं सबको आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल आसान तरीके से अभी इसी वक्त याद कराने वाला हूँ। और फिर लास्ट में मैं आपका टेस्ट भी लूँगा। बहुत सारे अक्षरों को लिखकर मैं आपसे खुद लिखवाऊँगा, आप लिख भी लेंगे। मेरा ये गारंटी है। बशर्ते आपको खूब ध्यान से देखना होगा, जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे-वैसे आपको करना होगा, ठीक है? तो देखिए, उसके बाद है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण, यानी आ आपको आनी चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश में आनी चाहिए। ए से डबल ए से इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको व्यंजन वर्ण इंग्लिश और हिंदी दोनों में आना चाहिए। के से क, के एच से ख, ये ज्ञ तक जो होता है, ये आपको आना ही चाहिए हर हाल में, ठीक है? क से ज्ञ तक। उसके बाद दोस्तों मैं बताऊं कि संयुक्त अक्षर पर भी आपका थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए, जो आज की इस क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से, मतलब कि समझिए कि एक बार देख लेने से आपके दिमाग में मैं बैठा कर ही छोड़ूंगा, उस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। और सब कुछ आने के बाद, इतना चीज़ आपको आने के बाद कैसे पता लगे कि आपको आ गया? क्योंकि मैं गारंटी दिया हूँ कि मैं इस क्लास में आपको प्रैक्टिस करा कर मैं बताऊँगा, आप खुद लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं बारी-बारी से सबका प्रैक्टिस कराऊँगा, सबका इंग्लिश आपसे लिखवाऊँगा दोस्तों, बशर्ते आप इस क्लास को खूब ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरुआत से हम लोग इसको शुरू करते हैं और एक-एक चीज़ को खूब बारीकी से ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, याद करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD, जिसकी संख्या दोस्तों 26 होता है। क्या होता है? जिसकी संख्या 26 होता है। जो कैपिटल लेटर हम लोग पढ़ते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, जो बच्चा भी होता है, देखते होंगे जो छोटा बच्चा है, जो अभी से पढ़ना स्टार्ट किया है, कुछ भी उसको नहीं आता है, उसको हम लोग बचपन से क्या पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उसको सिखाया जाता है कि ये ए है, बी है, ठीक है? तो इस उम्र में तो आप ये नहीं रट सकते हैं, तो आपको मैं पढ़ना सिखाता हूँ, खूब ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको दिमाग में रखना है कि किसके बाद क्या आ रहा है। खूब ध्यान से देखिए, किसके बाद क्या आ रहा है। अच्छा, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई भी बोलता है ABCD, ABCD, तो 4 तो आपको हमेशा याद, मतलब जो कभी भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो दोस्तों ये 4 याद रहता ही है, ABCD। और फिर कोई बोलता है कि ए से जेड तक, ए से जेड तक, ये बोलचाल की भाषा में आप सुने होंगे। तो जेड मतलब क्या हुआ? लास्ट वाला। इतना आपको याद आता होगा, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ABCD ये आपको तो याद है, लेकिन आप देखे नहीं होंगे, यदि पढ़े लिखे नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए ए कैसे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये है ए, जो कि ऐसे लिखा हुआ रहता है, ठीक है? बी देखेंगे तो बी एक लाइन पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? बी के बाद सी आता है, जो ऐसे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद सी के बाद डी जो होता है, सी का जस्ट उल्टा ऐसे, और इसमें क्या रहता है? केवल और केवल एक लाइन ऐसे खींच दिया जाता है, डी हो जाता है, ठीक है?
उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब तक आप लिखना नहीं सीखेंगे ना, मतलब देखिए याद तो करना ही है, लेकिन मैं बताता हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद आप ई देखेंगे, और ई के नीचे वाला में से एक खाली हटा दिया है, ये ऊपर वाला 2 बच गया, तो एफ हो गया। अच्छा, जी जो देखेंगे, सी के जैसे ऐसे बनाकर और ऐसे केवल कर दिया गया, देख रहे हैं ना, जी, जी हो गया। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे जनरली, ठीक है। चलिए, जी के बाद एच देखिए, एच में क्या, ऐसे 2 खड़ी पाई और एक बीच में ऐसे। उसके बाद आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। तो आप बोलेंगे सर, आप बोले हैं कि याद करा देने के लिए, तो कैसे हम लोग याद करें? ये तो हो गया, बिना रटे हुए कैसे याद होगा? देखिए, सब एक लय पूर्वक है। हाँ दोस्तों, जैसे किसी गाना का एक म्यूजिक होता है ना, लय होता है, उसी तरीका से है। आप एबीसीडी बोलकर देखेंगे, देखिए कैसे, पी क्यू आर, देख रहे हैं ना, पी क्यू, अच्छा पी के बाद आप पी के बाद कुछ दूसरा, पी जेड ऐसे बोलकर देखिए, नहीं अच्छे से बैठेगा। वाई जेड देखिए, वाई जेड, एक्स वाई जेड, देख रहे हैं ना, एक्स वाई जेड, देख रहे हैं ना, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। इसको एक आध बार पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ज़्यादा रटना नहीं है, क्योंकि ये बच्चे तो है नहीं कि आप इसको बार बार रटेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। इसको पढ़कर देखिए, जरूर याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें से दोस्तों ये जो 5 होता है, वोवेल साउंड होता है, क्या होता है? 5 वोवेल साउंड, कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 है, वोवेल है। अब इसका यूज आगे मिलेगा, मैं बताऊंगा, आगे की क्लास में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे केवल समझना है, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए ये सब आगे बहुत नेसेसरी है। उसके बाद 2 सेमी वोवेल है, डब्लू और वाई। डब्लू और वाई सेमी वोवेल है, इसका यूज कहाँ आता है? जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा रहेगा ट्राई, चाहे ड्राई, ऐसे इस तरीके से क्राई। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वर्ड या कोई नाम हो या कुछ भी हो, कोई भी वर्ड हो, बिना वोवेल के सहायता से नहीं लिखा जा सकता है। तो ये सब में वोवेल है नहीं है, तो जिसमें वोवेल नहीं रहेगा उसमें सेमी वोवेल रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अब हम लोग को ये तो आना चाहिए, हिंदी में तो आपको जरूर आता होगा, अ आ क का, ये सब चीज़ नहीं आता होगा तो मेरा हिंदी के क्लास पहले देखिए, उसके बाद ये सब चीज़ सीखिए। हिंदी भी इस चैनल पर रेगुलर अपलोड होता है, और केवल हिंदी सीखना चाहते हैं, एक जगह सब कुछ एक साथ सीखना चाहते हैं, तो मेरा ही चैनल है दोस्तों, लर्न हिंदी, LEARN, लर्न हिंदी, इसी में जुड़े हुए हैं, इस चैनल में जुड़े हुए हैं, आपको मिल जाएगा। लर्न हिंदी पर आप बिल्कुल शुरुआत से एक एक चीज़ को सीख सकते हैं और अपना हिंदी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इंग्लिश जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो स्वर वर्ण है, वोवेल साउंड है, इसका आप इंग्लिश और हिंदी दोनों देखेंगे। देखिए, ए से अ होता है, डबल ए से आ, देखिए एक छोटा है एक बड़ा है, तो छोटा है ए, डबल ए तो आ, आई से ई, और डबल ई, देखिए डबल ई से ई, बड़ी है तो डबल लगेगा। यू से ऊ, अब बड़ा है तो डबल ओ, देखिए डबल ओ से ऊ, अब डबल यू नहीं, डबल ओ, ये चीज ध्यान में रखिए। आर आई से री, ठीक है। ई से ए आई से ए, क्या, ए आई से ए, ओ से ओ से ओ ही होता है, ओ बोलकर देखिए आप, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन, और ए एच से अहा। तो इसको 2 पार्ट में आप तोड़ लीजिए, याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मैं तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको अभी याद हो जाए। 2 पार्ट में तोड़ लेना है, एक अ से लेकर और बड़ी उ तक तोड़ लीजिए, और री को बीच में बॉर्डर रखिए, ताकि आपके दिमाग में चिपक जाए, बैठ जाए, ठीक ना। री को बीच में बॉर्डर रखिए। उसके बाद ए से लेकर और अह तक, कैसे? देखिए, री के पहले आप देखेंगे तो ये 6 है, और फिर देखिए पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए, री के पहले आप देखेंगे तो इसका संख्या 6 है,
और फिर री के बाद इसका भी संख्या देखेंगे तो 6 है, तो याद रखना है 6 6 की संख्या में। और सब एक एक जोड़ा के रूप में आप याद रखेंगे। दिमाग में कैसे बैठा कर रखेंगे? एक एक जोड़ा के रूप में, जिसमें एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। इस तरीके से आप दिमाग में इसको बैठा कर रखेंगे। कैसे? अ आ, तो ए से अ, डबल ए से आ। ई का देखिए 2 ठो है, छोटी ई का आई और बड़ी ई का डबल ई। ऊ का भी 2 है, यू से ऊ और डबल ओ से बड़ी ऊ और आर आई से री। यहाँ पे देखेंगे ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अन और ए एच से अह। तो इस तरीके से आप याद कर पाएंगे। चलिए अब उसके बाद दोस्तों हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं और फिर उस व्यंजन वर्ण का क्या इंग्लिश होता है, इंग्लिश और हिंदी में। तो दोस्तों आपके हाथ में 5 उंगली है। कितने उंगली है आपके हाथ में दोस्तों? आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, है ना? देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां ऐसे जैसे बनाओ वैसे बना दिए हम। ठीक है, 5 उंगलियां हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे क से लेकर और म तक जो व्यंजन पढ़ेंगे ना, तो जैसे क ख ग घ अंग गिन कर देखिए 5 है। च छ ज झ ञ, इसका भी देखिए 5 है। तो इसको हाथ पे याद कीजिए। एक और मैं क्लास कराया था उसमें मैं इस चीज़ का जिक्र किया था, लेकिन जो दोस्त नया यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो पुराने ही हैं, उनको अच्छे से समझ में नहीं आया है, यहाँ पे फिर से मैं बताना चाहूँगा। तो वो अपने हाथ की उंगलियों में याद रखें इसको। ठीक है, अंगूठा की तरफ से स्टार्ट करेंगे अपने हाथ के। अंगूठा की तरफ से के से क और अंगूठा के जस्ट बगल वाले में के एच से ख। हाथ की उंगली पे इसको याद रखेंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, जी से ग बीच वाले उंगली में आ रहा है। ठीक है, बीच वाले जी से ग, उसके जस्ट बगल वाले में जी एच। ठीक है, और लास्ट वाला एन जी से अंग, एन जी से अंग। इसी तरीके से च से ज को भी याद करना है। ठीक है, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और वाई एन से य। इसको अपने हाथ की उंगली पे याद रखेंगे। ठीक है, वाई एन से य। उसके बाद देखेंगे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। और टसड और तसड का इंग्लिश सेम होता है, एक ही जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। जो कि टसड का था वहीं सेम तसड का भी है। चलिए इसके बाद देखते हैं पफवा का। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। वही करना है उंगली पे, इसको याद रखना है। अंगूठा की तरफ से पी से प, अंगूठा के जस्ट बगल वाले में एच लग गया केवल, पी एच से फ। फिर बीच वाले बी से ब, उसके बगल वाले में एच लग गया, बी एच से भ और लास्ट वाले एम से म। इस तरीके से करके आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे यरलौ देखेंगे, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, भी से भी व होता है, डब्लू और भी दोनों से होता है। एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, एस से दंत स, एच से ह और छ का देखेंगे के एस एच होता है। और ये जो देखेंगे आप एक्स से भी छ होता है। त्र का टी आर होता है और जे एन या और जी वाई दोनों से ग होता है। तो ऐसे क्यों होता है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ऐसे क्यों होता है। संयुक्त जो अक्षर दोस्तों होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होता है संयुक्त अक्षर। ठीक है, देखिए छ जो है ये क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है, इसलिए इसका इंग्लिश होता है के एस एच। यहाँ ऊपर देखेंगे आप के एस एच होता है, यानी के से आधा क और एस एस से मूर्धन्य श, तो के एस एच होता है। और एक्स भी होता है। ठीक है, एक्स भी याद रखना है। वैसे ही त्र जो है दोस्तों आधा त और र के मिलने से बना है, इसलिए इसका इंग्लिश यहाँ पे देखेंगे तो टी आर लिखा है, टी से त आर से त्र। ठीक है, ज्ञ का 2 मतभेद है दोस्तों। यहाँ पे बहुत जगह आपको मिल जाएगा जे एन, बहुत जगह ऐसे अवधारणाएं हैं कि ज और य से मिलकर बना है, इसलिए जे एन लिखा जाता है। बहुत जगह ऐसे मिल जाएगा आपको कि आधा ग और य से मिलकर बना है, इसलिए जी वाई भी मिल जाता है। ठीक है, बहुत जगह देखेंगे ज्ञान का इंग्लिश जी वाई ए एन लिखा हुआ रहता है,
ज्ञान। और बहुत जगह देखेंगे JNAN लिखा रहता है, तो दोनों सही है, दोनों मान्यताएं ठीक है। आपको जैसे अच्छा लगे दोनों लिखेंगे, कहीं पे गलत नहीं होगा, दोनों सही हो जाएगा। चलिए अब आप जो याद किए हैं, आपको याद है कि नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो लिखा है ढ, तो ढ, तो देखिए ट ठ ड ढ, यानी बीच वाले के बाद में, तो ड का क्या होगा, ड का होगा डी, और जस्ट उसके बाद वाले में एच जोड़ देंगे, यानी DH, जो मैं तरीका बताऊँ है याद करने का, ठीक है। अंगुली पे आप याद किए होंगे तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है ठ, तो ट ट हो गया, मान लीजिए अंगूठा, उसके बाद ठ, यानी एच लगेगा, ट का टी होता है, इसी में एच लग जाएगा, तो TH से ठ हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक याद रहेगा तो उसके बाद वाला जस्ट आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा खेल खेलना है अपने हाथ के उंगलियों पे, ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है तालव्य श, तो तालव्य श तीन तरीका का होता है, एक तालव्य श होता है, एक मूर्धन्य श होता है, और एक दंत श होता है। तो आपको तालव्य श और मूर्धन्य श का SH ही याद रखना है, ठीक है, SH। तो यहाँ पे देखिए तालव्य श भी है, मूर्धन्य श भी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा SH हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का SH। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये फ है, तो देखिए प फ प फ में आता है, तो प फ, तो P से प, PH से फ, क्या PH से फ, ठीक है। आप खुद से लिखने लगेंगे, सब लिखने लगेंगे दोस्तों। उसके बाद यह है, तो Y से यह होता है ना। अच्छा भ है, तो पफवा में ही मिलेगा प फ, ब भ, यानी ब के बाद आएगा, तो B से ब होता है, और भ में H लग जाएगा, यानी BH से भ, ठीक है। ख का हो जाएगा, देखिए क ख, तो क का के होता है, तो ख में H लग जाएगा, KH से ख, ठीक है, KH से ख। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये छ का तो मैं बताया ही हूँ अभी जस्ट, ये KSH होगा, KSH से छ। उसके बाद देखिए ध, तो द का डी होता है, और एच लगेगा, तो DH से ध, क्या हो जाएगा, DH से ध, ठीक है। और द यहाँ पे है, तो D से द। व, तो व का मैं क्या बताया हूँ कि W भी हो जाता है और V भी हो जाता है, दोनों सही है। जहाँ आपको जो मन करे वो लिख सकते हैं, इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है कि यहाँ पे W ही लिखाएगा या यहाँ पे V ही लिखाएगा। आप W या V दोनों में से कोई एक लिख देंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे ये झ, तो च छ, ज के बाद आता है, तो ज का क्या हो जाएगा, ज का जे होता है, इसी में H जोड़ देंगे, तो JH से झ हो जाएगा, ठीक है। क का देखिए क का के होता है, क्या होता है, क का के। उसके बाद देखिए दोस्तों अड़ का N होता है, क्योंकि तथद और टठड का दोनों का इंग्लिश सेम होता है, तो लास्ट वाला है, तो लास्ट N से न और N से अड़ दोनों होता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। औ का देखिए, औ का अ आप पढ़े हैं ना, तो मैं जोड़ा बताया हूँ ना, जोड़ा बना कर करना है, तो ओ से ओ AU से औ, वहीं पे आपको याद रखना था, AU से औ, ठीक है। देखिए ए आए, तो ई से ए और AI से आए, बड़ा वाला में ए के साथ लग जाता है। देखिए जैसे ई से ए हो गया, ठीक है, और जैसे आय की बात आया, आय का, तो ए के साथ आई लग जाएगा, AI से आए। उसी तरीके से देखिए ओ से ओ हो रहा है, और जब औ की बात आए तो AU, इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है। आपको ये चीज़ समझना है, अपने तरीके से इसको याद रखना है, क्योंकि रटते रह जाएगा दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, रटते रह जाएगा, आपको कभी नहीं याद होने वाला है। जब तक आप उसका कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, उसको अच्छे से अपने आप को नहीं माने समझ के उसको दिमाग में रख पाएंगे, तब तक नहीं होने वाला है। देखिए आई से ई होता है, और डबल ई, क्या, डबल ई से बड़ी ई, और ड का डी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से ये सब पढ़े हैं। यदि थोड़ा भी दिक्कत लग रहा है तो मैं सबका सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे बनाया हूँ, जो कि पूरा नंबर वाइज 1 2 3 करके, जिसमें केवल एक में ऐसा है कि केवल क ख ग पढ़ाया गया है, एक ऐसा वीडियो आपको मिलेगा जिसमें केवल अ आ पढ़ाया गया सबको आसान तरीके से, एक ऐसा मिलेगा जिसमें केवल ABCD वॉवेल साउंड ये सब मिल जाएगा। तो ये सब वीडियो कहाँ मिलेगा, तो ये सब वीडियो दोस्तों इस चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। या यदि आपको दिक्कत हो रही है, वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको सभी वीडियो भेज सकता हूँ। वहाँ से आप बिल्कुल शुरुआत से सीख कर और फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जो मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ शाम को, वो आपके पास कैसे पहुँचे, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा, रेगुलर आपके पास पहुँच जाएगा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।